वेलकम बैक टू माई चैनल फ्रेंड्स। फिर से मैं हूँ गोवा ट्रिप पे अपनी फैमिली के साथ और ये है 2025 जनवरी। इंदौर से थोड़ी दूर ड्राइव करने के बाद हमने थोड़ा सा ब्रेक लिया और चलते चलते हम पहुंच गए कुएं के पास। और वो रही हमारी कार जिसे हमने थोड़ा ठंडा होने के लिए छोड़ दिया है। आसपास की हरियाली देख के बहुत अच्छा लग रहा था दोस्तों, जिसको देख के मेरे मम्मी पापा बहुत खुश हो रहे थे। गुनगुनी धूप और ठंडी ठंडी हवा बहुत अच्छा लग रहा था। और ये है देवभानी वाली रोड जिससे हमने अपना सफर फिर से शुरू किया। तो चलिए शुरू करते हैं। फिर दोस्तों हमें बहुत भूख लग रही थी तो हम खाना खाने के लिए रुक गए और हम रुके हैं होटल साई सेवा में, जहां हम अपना लंच करेंगे। सच में दोस्तों ट्रैवल करते करते अपनी फैमिली के साथ खाते पीते रुकना कितना अच्छा लगता है। खाना खाने के बाद हमें रास्ते में बहुत सारे अंजीर दिखे जो खाने में बहुत मीठे और रसीले थे। थोड़ी देर ड्राइव करने के बाद हम रुके सुदर्शन फास्ट फूड पर। Sandwiches and veggies, feeling great. Soup and salad, tasty and bright. Let's enjoy every bite. Time to eat. Met you out on a Friday night. Crowded room, but I caught your stare. You pull me in like a fierce delight. Heartbeat wild like I didn't care. Your touch felt so unreal. Got me craving every feeling. I'm lost in the way you move. Got me stuck on every sway. I don't know what I'm into, but I'm falling. ड्राइव करते करते बहुत रात हो गई थी लेकिन बहुत अच्छा लग रहा था। हम सब अपने मनपसंद गाने सुनते सुनते चले जा रहे थे। बस इन सफेद रोशनी की जगह पीली रोशनी होती तो और भी अच्छा लगता। फिर ड्राइव करते करते हमें बहुत भूख लगी और हम रुक गए एसआर होटल पर, जहां पर हमने अपना डिनर लिया। बहुत नींद आ रही थी दोस्तों और बहुत भूख भी लग रही थी। फिर खाना खाने के बाद हमने एक होटल ढूंढा जिसका नाम तारागण है और वहीं पे हमने अपनी रात बिताई। और नींद पूरी करने के बाद फिर आता है एक नया दिन। अब हम पूरी तरीके से फ्रेश हो चुके हैं। सो यही है वो होटल जहां हमने नाइट स्टे किया। अब निकलने का टाइम हो चुका है दोस्तों। You pull me in like a fierce delight. Heartbeat wild
got me stuck on every sway. I don't know what I'm into, but I'm falling all the way. Breakfast time, what? फिर हम आ जाते हैं मैकडोनल्ड्स में बर्गर खाने के लिए। पापा मना कर रहे थे क्योंकि सुबह सुबह मैकडोनल्ड्स में बर्गर नहीं खाना चाहिए, लेकिन हमारी मम्मी ने हमको दिला ही दिया। और मम्मी पापा को ये सब नहीं पसंद, तो मम्मी पापा कहीं और खाने के लिए चले गए। मम्मी ने पूड़ी भाजी खाई और उसके बाद हम फिर से चल पड़े। इंदौर से गोवा तक का रास्ता बहुत ही अच्छा था दोस्तों। पापा को गाड़ी चलाने में बहुत अच्छा लग रहा था। Met you out on a Friday night. Crowded room, but I caught your stare. You pulled me in like a fierce delight. Heartbeat wild like I didn't care. हमने सोचा कि हमें यहाँ रुकना चाहिए, लेकिन ये वाली जगह हमें ज़्यादा अच्छी नहीं लगी, इसलिए हम चल पड़े दूसरी जगह ढूंढने के लिए। I'm lost in the way you और हमें दिखता है ये वाला होटल जिसका नाम है अलायम। don't know what I'm into. और यहाँ के भैया बहुत अच्छे थे। अगर आप कभी भी गोवा आए तो यहाँ ज़रूर रुकिएगा। और ये रहा हमारा रूम। हम लोग बहुत थक गए थे, इसलिए हमने थोड़ा रेस्ट किया और उसके बाद हम रात को निकल पड़े कोई सी अच्छी जगह घूमने के लिए। Caught your stare. You pulled me in like a fierce delight. Heartbeat wild like I didn't care. Your touch felt so unreal. और दिसंबर में गोवा तो बहुत खूबसूरत लग रहा था दोस्तों। फिर हमने सोचा हमें थोड़ी शॉपिंग कर लेनी चाहिए। बस हम देखे जा रहे थे, ले तो कुछ नहीं रहे थे। फिर शॉपिंग करते करते हमें बहुत ज़ोर से भूख लगी, तो हम आ गए कोलवा बीच के पास रेस्टोरेंट द किचन बार, फिर आया द कोलवा में। दोस्तों, आप जब भी गोवा आओ कभी भी अपने घर से कपड़े लेके मत आना, क्योंकि होता ये है जब आप कपड़े लाते हो तो आप उसे पहन नहीं पाते हो, क्योंकि आप शॉपिंग इतनी कर लेते हो कि आपके सब कपड़े धरे के धरे रह जाते हैं। अगले दिन हम कोलवा बीच पे जहाँ हम रुके थे वहाँ से हम एक दूसरे बीच को एक्सप्लोर करने के लिए निकल गए, जिसका नाम तलपोना बीच है, जहाँ पर आपको बहुत ही कम क्राउड मिलेगा। रास्ता बहुत खूबसूरत था दोस्तों, बहुत सारे चर्च भी थे रास्ते में। और हम पहुंच जाते हैं अपनी मंजिल पर, जो कि बहुत खूबसूरत थी। इसका नाम तलपोना बीच है। अगर आप साउथ गोवा आए हैं तो यहाँ जरूर आना। दक्षिण गोवा के कैनाकोना में स्थित एक बेहद साफ और एक एकांत समुद्र तट है, जो भीड़ भाड़ से दूर और सुकून के पल बिताने के लिए बेहतरीन है। तलपोना पे घूमते घूमते बहुत देर हो चुकी थी और हमें बहुत भूख लगी थी, इसलिए अब हम आ चुके हैं पैलोलम बीच पर। दोस्तों, हम कहीं पे भी रुकें, लेकिन खाने के लिए हमको पैलोलम ही आना पड़ता है, क्योंकि वाकई में यहाँ का खाना बहुत टेस्टी है। फिर अच्छे से खाना खाने के बाद हम दूसरे बीच को एक्सप्लोर करने के लिए निकल गए। दोस्तों, गाड़ी का ग्राउंड क्लियरेंस कम होने के कारण मेरे पापा ने मम्मी को आगे जाने के लिए कहा, ताकि कोई बड़ा पत्थर गाड़ी को नीचे से डैमेज ना कर दे।
तो दोस्तों जिस बीच पर हम आए हैं उसका नाम कैकोलम बीच है, जिसे टाइगर बीच के भी नाम से जाना जाता है। दक्षिण गोवा में खूबसूरत और एकांत छिपा हुआ समुद्र तट है, जो कि उबड़ खाबड़ चट्टानों और घने जंगलों से घिरा हुआ है। शांति चाहने वाले लोगों के लिए एक बहुत ही अच्छी जगह मानी जाती है, जहाँ एक छोटा झरना भी सीधे समुद्र से मिलता है। इस बीच के पास 2 और बीच है, जिसका नाम काबू दी रामा और एगोंडा है, पर हम हैं अभी कैकोलम बीच पे। दोस्तों इसे टाइगर बीच भी कहा जाता है, वो इसलिए क्योंकि ये बाघों के लिए एक गुप्त स्थान था। अपनी सुनहरी रेत, नीले पानी और चट्टानी दृश्य के लिए प्रसिद्ध है, जहाँ बहुत कम भीड़ होती है। दोस्तों यहाँ अक्सर फोन का नेटवर्क नहीं आता है, जिसके कारण हम नेचर के बहुत करीब हो जाते हैं, और इस बीच पर सबसे अच्छा समय सुबह ही है। दोस्तों इस बीच को एक्सप्लोर करने के बाद हम निकल चुके हैं काबू दी रामा के लिए। दोस्तों काबू दी रामा और कैकोलम बीच पर बहुत चढ़ना उतरना पड़ेगा, जिसमें आपकी अच्छी खासी कैलोरी बर्न हो जाएगी। बहुत मजा आ रहा था दोस्तों, लेकिन मेरी मम्मी चलते चलते बहुत थक गई थी। और वो रही हमारी कार। उसके बाद हम निकल जाते हैं काबू दी रामा के लिए। रोड बहुत ही अच्छी थी दोस्तों, और ये हरियाली हमारी आंखों को सुकून दे रही थी, जहाँ पे जायो नाम का एक होटल भी था। फिर हम तैयार होके यहाँ पे फोटो खिंचाते हैं। यहाँ पर बहुत शांति थी और ठंडी ठंडी हवा भी चल रही थी। फिर हम थोड़ी सी आगे बढ़े और हमने देखा एक खूबसूरत सीनरी। फिर हम चल पड़ते हैं बीच की तरफ, जो कि बहुत ही नीचे था। और यहाँ पे मैं दूसरी बार आ रहा हूँ दोस्तों। जगह इतनी प्यारी है दोस्तों कि आप यहाँ पे जितनी बार भी आओ को कम लगेगा। नहाने के बाद हम निकल चुके हैं साई वैलेंटाइन के लिए, जहाँ पे हम हर रोज खाना खाते हैं, और यहाँ का खाना हमें बहुत अच्छा लगता है। जब भी आप यहाँ पे आए तो यहाँ की चिकन बिरयानी जरूर खाना, और रात में ये जगह बहुत ही खूबसूरत लगती है। सामने से आती हुई लहरों के साथ बैठ के डिनर करना एक बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस है दोस्तों। और फिर वहाँ पे एक लड़का आग से अपने हाथों के द्वारा बहुत अच्छे अच्छे करतब दिखा रहा था, जो हमारे पलों को बहुत ही एंटरटेनिंग बना रहा था।
फिर डिनर करने के बाद मैं अपने भाई के साथ बहुत एंजॉय करने लग गया। नंगे पैर रेत में दौड़ना बहुत ही अच्छा लगता है दोस्तों। दोस्तों अब हम निकल रहे हैं वर्का बीच के लिए, जो कि दक्षिण गोवा बेनोलिम बीच के पास मडगांव रेलवे स्टेशन से लगभग 9 किलोमीटर दूर है। बहुत ही सुकून भरा और साफ सुथरा है। घूमते घूमते हमें बहुत जोर से भूख लगती है, इसलिए हम यहाँ पे आ जाते हैं नाश्ता करने के लिए। यहाँ पे बहुत ही अच्छा ब्रेकफास्ट था। उसके बाद हम निकल जाते हैं कोंकणी कैंटीन के लिए। और हम पहुंच चुके हैं दोस्तों कोंकणी कैंटीन, जो कि 1972 में स्टैब्लिश हुआ था, जो कि पॉपुलर और फेमस रेस्टोरेंट है। हमने टोकन तो ले लिया था दोस्तों, उसमें हमारा वेटिंग नंबर 31 था। करीब हमने 1.5 घंटा इंतजार किया। फिर हमको एंट्री करने के लिए मिली। और ये है कोंकणी कैंटीन के अंदर का नज़ारा, जहाँ पर हम लंच लेने जा रहे हैं। कहते हैं यहाँ की फिश थाली बहुत ही फेमस है, जिसे घर जैसे खाने के लिए जाना जाता है। आमतौर पर दोपहर में 12:30 से 5 बजे तक और शाम 7:30 से 11:30 बजे तक खुला रहता है। और फिर हम निकल गए अरम्बोल बीच के लिए। दोस्तों हमें नदियाँ दिखती है, जो कि बहुत ही खूबसूरत थी, जिसमें जहाज और याट चल रहे थे। अब हम अरम्बोल बीच पहुंच चुके हैं, जो कि रिलैक्स्ड वाइब, वाइट सैंड एंड लाइव म्यूजिक, योग रिट्रीट और ड्रम सर्कल के लिए मशहूर है। ये बागा कलंगुट और भीड़ भाड़ जगहों से अलग है। एक शांत फिशरमैन विलेज है, जो कि विदेशी टूरिस्ट के लिए बहुत ही फेमस है। फिर हमने कुछ शॉपिंग करी अरम्बोल मार्केट में। फिर अरम्बोल बीच घूमने के बाद हम अगले दिन अपनी नई डेस्टिनेशन के लिए निकल गए। सबसे पहले तो हमने ब्रेकफास्ट किया। हम थे कोस्टल एंड रेस्टोरेंट पे, जो कि कोल्वा बेनोलिम रोड पर है। अच्छे से ब्रेकफास्ट करने के बाद हम पीछे से निकल गए अपनी डेस्टिनेशन की ओर।
दोस्तों हम इस बार पेलोलम बीच पे नहीं रुके थे, हम रुके थे कोलवा बीच पर खाने पीने के लिए हम हमेशा पेलोलम ही आते हैं। यहाँ का खाना वाकई में टेस्टी है दोस्तों। सो फ्रेंड, जैसा कि आज 27 दिसंबर है और आज है मेरा बर्थडे, जिसे हम बीच पे सेलिब्रेट करने जा रहे हैं। और ये है वो तलपोना बीच जहां हम सेलिब्रेट करेंगे। फिर बीच पे थोड़ा एंजॉय करने के बाद रात होने लगी। फिर हम बीच पर घूमते घूमते पीस गार्डन रेस्टोरेंट पर आ गए। बहुत ही अच्छा रेस्टोरेंट था और यहाँ पे बहुत ही शांति थी दोस्तों। और फिर मैंने अपने बर्थडे का डिनर यहीं पर सेलिब्रेट किया अपनी फैमिली के साथ। आज है 27 दिसंबर 2025। फिर अगले दिन हम निकल गए एक्सप्लोर करने के लिए राजबाग बीच। फिर इस बीच को एक्सप्लोर करने के बाद हम निकल गए एगोंडा बीच के लिए। एगोंडा जाने का रास्ता बहुत ही प्यारा है दोस्तों, ये देखिए। हमें बहुत भूख लग रही थी, इसलिए हमने स्टेपिंग किया रियो द ग्रैंडे में। जब तक हमारा ऑर्डर आ रहा था तब तक हम पूल खेलने लग गए। एंजॉयमेंट के बाद हमारा खाना आ चुका है, उसको खा के हम निकल जाते हैं ठंडी ठंडी आइसक्रीम खाने के लिए। हम सोच रहे थे रात का डिनर कहाँ लें, फिर हमें ये जगह दिखती है जिसका नाम अगोंडा ब्राउन सैंड है, जहाँ पर एक बैंड भी आया हुआ था जो कि स्पेशल नंबर गाकर हमको एंटरटेन कर रहा था। फिर डिनर करने के बाद हम निकल जाते हैं अपने होटल की तरफ, जिसमें हमारा आज लास्ट चेक इन है। और ये है वो अगला दिन जिसमें हमने होटल को चेकआउट कर दिया है और अगले दिन हम निकल गए अपने घर इंदौर के लिए। दोस्तों हम गोवा से करीब 5:30 बजे निकले थे और अभी 9 बज रहे हैं, तो हम रुक चुके हैं दोस्तों होटल राजमुद्रा में ब्रेकफास्ट करने के लिए, जहाँ का एटमॉस्फेयर बहुत ही अच्छा था। एक छोटा सा गार्डन था और सामने बहुत बड़ी पार्किंग थी। स्पेशियस था दोस्तों, मुझे यहाँ पे बहुत अच्छा लगा। इंदौर थोड़ा पास आ चुका था दोस्तों, रात भी हो गई थी। फिर हम डिनर करने के लिए रुक गए होटल DDRC में। सो दोस्तों, गोवा घूमना आपको मेरे साथ कैसा लगा प्लीज कमेंट करके बताइएगा और वेट कीजिएगा नेक्स्ट गोवा के वीडियो के लिए, जिसमें कि हम फिर से मार्च में जाएंगे, जिसमें हमारे साथ एक फैमिली और होगी, जिसमें आगे और मजा आने वाला है। तब तक के लिए टाटा, गुड बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल।